तीसरी बार भारत सरकार को लेटर मिलने के बाद अब जयराम महतो को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलना तय हो गया है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद ये भरोसा और ज़्यादा बढ़ गया है कि 27 खतरनाक खूंखार कमांडो अब टाइगर जयराम महतो की सुरक्षा में तैनात होने वाले हैं। आगे विस्तृत रिपोर्ट देखें। जयराम महतो के समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है और बताया जा रहा है कि जयराम महतो को जेड प्लस सुरक्षा मिलना अब तय हो गया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह अब जयराम महतो को जेड प्लस सुरक्षा देने जा रहे हैं। राज्यपाल ने आश्वासन दे दिया है। राज्यपाल से भी मुलाकात हो गई है। राज्यपाल ने भी बड़ा वादा कर दिया है और हेमंत सोरेन सरकार, जो कि लगातार जयराम महतो की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही थी, वो चाहती थी कि जयराम महतो पर खतरा बना रहे, अब उनके लिए करारा झटका है और जयराम महतो के समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, ये पूरा मामला इस 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि जयराम महतो की जान को खतरा है और इसको लेकर पॉजिटिव टॉक्स लगातार आवाज उठाते जा रहा है और इस पर जेल कैंप के केंद्रीय सचिव यानी कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी के केंद्रीय सचिव ने तीसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख दिया है। राज्यपाल से मुलाकात हुई है। राज्यपाल ने बड़ा वादा भी कर दिया है और आखिर मुलाकात के बाद राजदेश रतन जी ने क्या कहा है, सबसे पहले हम आपको वो सुनाने जा रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर जेड प्लस सुरक्षा पर केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रिएक्शन आया है। सबसे पहले आप जरा यह वीडियो देखिए। आप लोग मिले, क्या कुछ बातें हुई और क्या ज्ञापन सौंपने गए थे? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी लोग आपके वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को हम झारखंडी जोहार करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि अप्रैल माह में मैंने जो है वो जयराम कुमार महतो जी के लिए एक पत्र लिखा था माननीय गृह मंत्री जो भारत सरकार हैं अमित शाह जी को, और उसके बाद जो है वो आईबी का एक प्रक्रिया होता है सुरक्षा के मामले में, जो कि हम लोग जेड श्रेणी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं जयराम जी के लिए। तो उसको लेकर के आज इसी क्रम में जो है वो महामहिम राज्यपाल से मिलना हुआ, जिसमें ये चिट्ठी जो है उनको दिया गया है और ये कहा गया है कि जिस तरह का एक असुरक्षा की स्थिति बीच बीच में उत्पन्न होते रहती है जयराम कुमार महतो को लेकर के, ये बहुत जरूरी है कि इस 25 वर्ष के झारखंड में जिस प्रकार का एक नेतृत्व उभरा है उसकी सुरक्षा, उसकी मैंने क्या कहते हैं संरक्षण बेहद जरूरी है झारखंडियों के लिए। और ज्यादातर झारखंडी जो है उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहते हैं। इसी संदर्भ में इसी कड़ी में जो है आज महामहिम राज्यपाल से मिलना हुआ। राज्य बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से ये कहा है कि इनको इस चीज को लेकर के वो जो है वो बात करेंगे, अपनी बातों को जहां पहुंचाना है वहां पर पहुंचाएंगे। साथ में उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो है वो हम एक आदेश के तौर पर इस बात को देखा जा रहा है कि चूंकि राज्य हित की बात है इसलिए इसको निश्चित रूप से मदद किया जाना चाहिए। उनका आश्वासन जो है वो सकारात्मक है और बहुत जल्द जो है वो जयराम जी एक मजबूत सुरक्षा घेरा में दिखे। देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं, जयराम कुमार महतो जी एक निश्चल और एक निस्वार्थ नेता हैं और वो कभी भी अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित नहीं रहते हैं, क्योंकि हम पार्टी का एक पदाधिकारी हैं, केंद्रीय महासचिव हैं पार्टी का, और इस स्थिति में हम इस बात को मानते हैं कि उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। और वो भले लाख इस बात को नहीं माने, लेकिन जिस प्रकार से आपने अभी हाल में घटना देखी होगी कि जो है वो बोकारो का नवाडी चले गए थे रात को 1 बजे, तो उस तरह की स्थिति लगातार आती रहती है। इसके कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बोकारो में एक माननीय विधायक की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ किया गया था। आप इसी बीच में देखोगे कि डुमरी में उनकी गाड़ी को एक जगह पर रोका गया था। तो जिस प्रकार से असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो लाख मना करें, लेकिन पार्टी का सीनियर पदाधिकारी होने के नाते जो है इस बात को मानते हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए और एक आम झारखंडी जनमानस की भी यही
यही मानना है उन लोगों का कि ये सुरक्षित रहें और राज्य और दबे कुचले वंचितों की आवाज, शोषितों की आवाज जिस तरह से लगातार वो उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये सारी बातें बहुत नागवार गुजर रही है। इस स्थिति में उनको सुरक्षित रखने के लिए जेट सैनिक की सुरक्षा जो है वो बहुत ही जरूरी है और ये मुहैया होनी चाहिए। बात आपको बताना चाहते हैं, ये पार्टी फोरम की बात है, वो कहीं पर उस समय थे इसलिए उनको जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन कई बार जब आप इन चीजों को करते हैं तो उनका वो निजी राय है कि वो इस चीज को जान रहे थे कि नहीं, लेकिन पार्टी ये चाहती है, चूंकि पार्टी पदाधिकारी के तौर पर पार्टी के पैड पर हम लिखित दे रहे हैं, इस बात को वो जानते हैं और वो इतना भी इस बात को मना करें, लेकिन हम लोग मानते हैं कि उनको सुरक्षित रहना जरूरी है। इसलिए इसमें किसी भी तरह का इफ और बट का कोई मामला नहीं है। आपने बयान सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि खुशखबरी आने वाली है, तो आखिर खुशखबरी क्या है जरा उसे भी जान लीजिए। खुशखबरी यही है कि अब भारत के केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइगर जयराम महतो को जेट प्लस सुरक्षा देने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और इसके बारे में साफ तौर पर खुलासा तब हुआ जब राज्यपाल ने ज्ञापन न सिर्फ रिसीव किया बल्कि इस बात का वादा भी कर दिया कि जयराम की सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से बात की जाएगी। आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल जो होते हैं उन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करती है और झारखंड के महामहिम राज्यपाल बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए थे, बीजेपी के कद्दावर नेता रह चुके हैं और उन्होंने जब इस बात का भरोसा दिलाया है तब से जयराम महतो के समर्थकों में उम्मीद जग गई है कि अब टाइगर जयराम महतो को जेट प्लस सुरक्षा मिलना तय हो गया है। बताया जा रहा कि जेट प्लस सुरक्षा अगर टाइगर जयराम महतो को मिलती है, टाइगर जयराम महतो की सुरक्षा में 27 खतरनाक कमांडो तैनात रहेंगे, जो कि टाइगर जयराम महतो पर अगर किसी ने टेढ़ी नज़रों से भी देख लिया तो उसका वहीं पर काम तमाम कर दिया जाएगा। 27 खतरनाक कमांडो जब टाइगर जयराम महतो के साथ चलेंगे तब टाइगर जयराम महतो का रुतबा और रौला देखने को मिलेगा और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार नहीं चाहती थी कि टाइगर जयराम महतो को सुरक्षा मिले, लेकिन जिस तरीके से लगातार लोगों का सपोर्ट मिला और इस वीडियो को भी शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचाने में मदद करें, क्योंकि बताया जा रहा कि केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और कहा जाता है कि लोहा जब गर्म हो तभी चोट करना चाहिए। एक तरफ जहां जेल के पार्टी के केंद्रीय सचिव जाकर राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, राज्यपाल आश्वासन देते हैं और अगर इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया और हमारी बात अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंची तो जल्द से जल्द उनको सुरक्षा मिल जाएगी। 27 खतरनाक कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो को जेट प्लस सुरक्षा मिले। तो इस वीडियो को हर मोबाइल तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।